बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज माइलास किचन में बन रहा है काबुली पुलाव, जिसको अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको अपने किचन में से बआसानी मिल सकते हैं। जितने इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं उतना ही इसका टेस्ट दुबाला आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉर्मल साइज़ का देगचा और इसमें मैंने डाला है 1.5 kg गोश्त। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 गट्ठी साबुत लहसुन, 2 अदद मोटी काली इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 लीटर पानी ऐड किया है इसमें और 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। 1.5 घंटा पकने के बाद आप देख सकते हैं कि बूटी कितनी बआसानी से टूट रही है, ये कितनी टेंडर और जूसी लग रही है। गोश्त यहाँ पे हमारा बिल्कुल पक चुका है और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। और देगचे में बाकी जो यखनी नज़र आ रही है उसको मैं अच्छे से छान लूँगी। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद कटे हुए प्याज, 2 अदद टमाटर, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। देगचे में सबसे पहले जाएगा कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लूँगी। पहले ज़ीरा डालने से पुलाव में इसकी बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। जब ज़ीरा हमारा भुन जाए तो साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी गोश्त को और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद साथ ही अब इसमें जाएंगे कटे हुए प्याज। जब प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाएं और कलर इनका चेंज हो जाए तो साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर और इनको भी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि देगचे में थोड़ा सा मसाला एक साइड से देगचे के साथ चिपक रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक्कन देकर मैं डाल दूंगी ताकि हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल नरम हो जाएं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप किशमिश, जिसे मेवा भी कहते हैं, 1/2 कप उबले हुए बादाम, 30 ml खालिस होममेड देसी घी, 4 अदद चाइनीज़ गाजर कटी हुई। पैन में यहाँ पे सबसे पहले जाएगा देसी घी। अगर आप देसी घी की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देसी घी के गर्म होने के बाद साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी बॉईल किए हुए बादाम और उनको मैं चम्मच की मदद से साथ साथ हिलाती जाऊँगी। जब हमारे बादाम थोड़े से रोस्ट होना शुरू हो जाएं तो साथ ही मैं इसमें अब ऐड करूँगी किशमिश। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें, बहुत सी बातें और बहुत सी टिप्स ऐसी होती हैं जो कि वो आपसे मिस ना हो जाएं। और किशमिश भी अब यहाँ पे रोस्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और जो पैन में बचा हुआ देसी घी है उसी में अब मैं कटी हुई चाइनीज़ गाजरों को डाल के उनको भी बहुत अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। गाजरों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल नरम ना हो जाएं। हमने इनको थोड़ा सा ही पकाना है ताकि जब हम इनकी बाइट लें तो इनका क्रंचीपन हमारे मुंह में आए। 3 से 4 मिनट के बाद गाजर भी हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब मैं इनको डिश में निकाल लूँगी। हम चलते हैं अपने पुलाव की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने अब ऐड किया है 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है पीसी हुई काली मिर्च और इनको अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि देगचे में ऑयल हमारा साइड्स पे आ चुका है। जब गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए तो अब मैं दोबारा से इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल ले लिए हैं जिनको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और यहाँ पे जो यखनी हमारी बची थी वो मैं अब इस देगचे में ऐड करूँगी। 1 गिलास और बाकी की जो हाफ ग्लास यखनी बची है उसमें मैं और पानी ऐड करने के बाद
दूसरा ग्लास देगचे में ऐड करूँगी। 3 गिलास चावलों के हिसाब से मैं 4.5 गिलास पानी ऐड करूँगी और ढक्कन देने के बाद मैं मीडियम फ्लेम पे इसे रख दूँगी जब तक कि पानी में बॉईल ना आ जाए। पानी में बॉईल आ चुका है और अब मैं इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें एक दफ़ा सिर्फ चम्मच से हिलाने के बाद अब मैं इसको ढक्कन देकर डाम दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी हमारा देगचे में बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चावल हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। चावलों में अभी बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है जो कि दम की सूरत में वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अब मैं इसमें बाउल में जो हम लोगों ने गोश्त भून के निकाला था वो इसके ऊपर चावलों पे ऐड कर दूंगी और जो चाइनीज़ गाजरें हमने रोस्ट की थी उसके बाद वो इसके ऊपर ऐड करूंगी और लास्ट में अब इसमें मेवा और बादाम जो हमने रोस्ट किया था वो इसमें ऐड करूंगी। किचन काउंटर के ऊपर मैंने बिछा दिया है नैपकिन को और इसके ऊपर मैं रख दूंगी अब देगचे का ढक्कन और चारों कोने इसके उठाकर इनको इकट्ठा करके मैं रख दूंगी देगचे के ऊपर और इसके ऊपर अब मैं बारीक सा वेट रख दूंगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 5 मिनट गुजरने के बाद अब हम दम को खोलेंगे। देगचे में से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो हम इस बारिश के मौसम में काबुली पुलाव को एंजॉय करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।